प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह और शांति मिलता रहे। हम यीशु मसीह के ईश्वरत्व के बारे में अध्ययन कर रहे हैं कि यीशु मसीह जब इस धरती पर थे तो वो पूर्ण परमेश्वर थे, और ये वचन से हम सिद्ध कर रहे हैं, वचन से हम देख रहे हैं कि कौन सी बातें हैं या तो कौन सा वचन है जो इस बात को प्रूव करता है कि यीशु मसीह जब इस धरती पर थे तो वो परमेश्वर थे, पूर्ण परमेश्वर के रूप में वो इस धरती पर थे। इस बात को हम वचन से देख रहे हैं, और कुछ बातों को हमने ऑलरेडी देखा है, और उसमें जिस बात को आज हम देखने जा रहे हैं या तो इससे पहले के अध्ययन में हमने शुरू किया है कि यीशु मसीह का जो नाम इस धरती पर जिस नाम से उसको पुकारा गया या तो जो नाम उसका रखा गया, वो नाम ही इस बात को प्रकट करता है कि वो परमेश्वर हैं। जैसे हमने देखा यीशु नाम का अर्थ है उद्धारकर्ता। जब यीशु मसीह इस धरती पर आए तो उसका नाम, जब स्वर्गदूत ने यूसुफ को ये सलाह दिया कि जो बालक उत्पन्न हुआ है उसका नाम यीशु रखना, और तो उसका अर्थ उसने बताया था कि ये अपने लोगों का पापों से उद्धार करेगा। तो यीशु मसीह का जो अर्थ है वो उद्धार करता है। उद्धार कौन दे सकता है? उद्धार परमेश्वर ही दे सकता है। इसी तरह से दूसरा नाम हमने देखा इमानुएल। यीशु मसीह के जन्म के समय ये बात कहा गया कि इसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। इमानुएल का मतलब है परमेश्वर हमारे साथ। हम पहले परमेश्वर से दूर थे क्योंकि परमेश्वर और मनुष्य के बीच पाप आया। पाप मनुष्य को परमेश्वर से अलग कर दिया। अब मनुष्य परमेश्वर के साथ संबंध नहीं जोड़ सकता है क्योंकि परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है, वो पाप के साथ नहीं रह सकता है। और मनुष्य को अगर बचना है तो उसे पाप से मुक्ति प्राप्त करना होगा, पापों से क्षमा प्राप्त करना होगा। और वो पापों से क्षमा कैसे प्राप्त करेगा? मनुष्य असहाय था, मनुष्य के पास कोई उपाय नहीं था कि वो परमेश्वर तक पहुँचे। पिछले अध्ययन में हमने देखा कि आदन की वाटिका के द्वार को, मार्ग को परमेश्वर ने खुद बंद किया। जब उसने मनुष्य को बाहर निकाला तो अंदर जाने का जो रास्ता है उसको उसने पहरा देने के लिए करूबों और ज्वालामय तलवार को रख दिया। अब मनुष्य चाह करके भी परमेश्वर तक नहीं जा सकता है। मनुष्य अपने तरीक़ा से परमेश्वर तक पहुंच नहीं सकता है। अगर परमेश्वर चाहेगा कि मनुष्य के साथ संबंध जोड़े तो ये संभव है, और इसलिए हम परमेश्वर को नहीं ढूंढ सकते थे, हम परमेश्वर के पास खुद से नहीं आ सकते थे, और इसलिए परमेश्वर इस धरती पर यीशु मसीह के द्वारा आए। और इसलिए जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो उसका नाम इमानुएल रखा गया क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ हो लिया। तो यीशु मसीह जो जन्मा वो स्वयं परमेश्वर था, और इसलिए परमेश्वर हमारे साथ उसका नाम रखा गया। हमने पिछले अध्ययन में इसे कवर किया है। और इसी तरह से यीशु मसीह का जो नाम है, एक या तो पद हम बोल सकते हैं मसीह। मसीह का मतलब है अभिषिक्त जन। अभिषिक्त जन कहने का मतलब परमेश्वर ने उसे ठहराया है, परमेश्वर ने उसे नियुक्त किया है। परमेश्वर का वचन हमें इन सारी चीज़ों को बताता है कि जब वो इस धरती पर आया तो उसने कहा कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया है कि मैं कंगालों को सुसमाचार सुनाऊं, अंधों को दृष्टिदान दूं। ये सारी बातें यीशु मसीह ने स्वयं के विषय में कहा क्योंकि परमेश्वर उसको पहले से अभिषेक किया था, पहले से उनको अलग करके रखा था, चुन करके रखा था। इसलिए प्रकाशित हुआ क्या 13 अध्याय उसके 8 पद में लिखा है कि वो आदि से ही वध किया हुआ मेमना है। जब ये दुनिया नहीं बनाया गया था, जगत की उत्पत्ति से पहले ही वो वध किया हुआ मेमना है। परमेश्वर पहले से ये प्री प्लान करके रखा था कि वो इस धरती पर इस मसीह के रूप में आएगा। और वो क्यों आएगा? मनुष्य को परमेश्वर के साथ जोड़ने के लिए। वो कैसे जोड़ेगा? कलवारी क्रूस पर अपना बहुमूल्य रक्त को बहा करके। और इस चीज़ के लिए किसे नियुक्त किया गया? यीशु मसीह को नियुक्त किया गया, यीशु मसीह को छोड़ करके और कोई नहीं। और इसलिए यीशु मसीह ने इस धरती पर जब यीशु मसीह इस धरती पर थे तो उन्होंने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता।
और इसलिए लिखा है कि मनुष्य और परमेश्वर के बीच में एक ही बिचवाई है, क्योंकि एक ही मसीह है और वो मसीह अभिषिक्त जन है, परमेश्वर के द्वारा ठहराया गया है कि वही एकमात्र रास्ता है जिसके द्वारा से हम परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं। और इसलिए जब यूहन्ना ने अपने चेलों को यीशु मसीह के पास भेजा कि क्या यही मसीह है या तो फिर हम दूसरे मसीह का इंतज़ार करेंगे, तो यीशु मसीह ने यूहन्ना से क्या कहा था, अगर हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय 1 से 6। मत्ती रचित सुसमाचार 11 का 1 से 6। 11 का 1 से 6 यहाँ लिखा है, जब यीशु अपने 12 चेलों को आज्ञा दे चुका तो वह उनके नगरों में उपदेश और प्रचार करने को वहाँ से चला गया। यूहन्ना ने बंदीगृह में मसीह के कामों का समाचार सुना। उस समय यूहन्ना बंदीगृह में था और मसीह का जो काम है, यीशु का जो काम है, मसीह का जो काम है, उसका समाचार वो सुना और अपने चेलों को उससे या पूछने भेजा, क्या आने वाला तू ही है या हम किसी दूसरे की बाट जो हैं? यीशु ने उत्तर दिया, जो कुछ तुम सुनते हो और देखते हो वह सब जाकर यूहन्ना से कहा दो कि अंधे देखते हैं और लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं और बहिरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है, और धन्य है वह जो मेरे कारण ठोकर न खाए। जब यूहन्ना बंदीगृह में था तो उसने अपने चेलों को यीशु के पास भेजा इस बात को कंफर्म करने के लिए कि यही मसीह है या तो फिर हम कोई अन्य का हम बाट जो हैं। तब यीशु मसीह ने उन चेलों से ये नहीं कहा कि मैं ही हूँ, लेकिन उसने क्या कहा कि जो कुछ तुम सुनते हो, जो कुछ तुम देखते हो, वो यूहन्ना से कह देना। क्या वे सुनते हैं और क्या देखते हैं उसके विषय में कहा है, अंधे देखते हैं और लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं और बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। धन्य है वह जो मेरे कारण ठोकर न खाए। ठोकर न खाए कहने का मतलब यीशु मसीह को पहचानने में कोई मिस न कर दे कि यीशु मसीह मसीह है बोल करके। आज हम भी इस समय में जब हम जी रहे हैं तो हमें यीशु मसीह को परमेश्वर के रूप में पहचान लेना है। बहुत सारे लोग यीशु मसीह को परमेश्वर के रूप में नहीं पहचानते हैं और वे इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर है। और इसलिए लिखा है कि धन्य है वह जो मेरे कारण ठोकर न खाए। वह व्यक्ति धन्य है, आशीषित है जो यीशु मसीह को परमेश्वर करके स्वीकार किया है और उसके विषय में वो ठोकर नहीं खाता है। लेकिन जब यीशु मसीह के पास यूहन्ना अपने चेलों को भेजा तो यीशु ने क्यों कहा कि अंधे देखते हैं? उसने ये नहीं कहा कि मैं मसीह हूँ, उसने कहा कि जो तुम सुनते हो देखते हो वो यूहन्ना को कह देना कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। ये बात उसने क्यों कहा? उसने ये बात इसलिए कहा क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा है, जब हम पढ़ते हैं यशायाह 29 अध्याय, यशायाह 29 का 18, जहाँ आने वाले मसीह के विषय में यशायाह ने भविष्यवाणी किया था। यशायाह 29 का 18 यहाँ लिखा है, अगर हम 17 से पढ़ें, 17 और 18, क्या अब थोड़े ही दिनों के बीतने पर लबानोन फिर फलदाई बारी ना बन जाएगा और फलदाई बारी जंगल ना गिनी जाएगी? उस समय बहिरे पुस्तक की बातें सुनने लगेंगे और अंधे जिन्हें अभी कुछ नहीं सूझता वे देखने लगेंगे। यशायाह भविष्यद्वक्ता ने भविष्यवाणी किया कि थोड़ी दिन ही बीतने पर लबानोन फिर फलदाई बारी बन जाएगा। उसने सवाल किया कि क्या नहीं बन जाएगा? अर्थात वो कुछ ही दिनों के बाद में लबानोन फलदाई जगह बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? क्योंकि आने वाला मसीह आएगा, और जब आने वाला मसीह आएगा तो यहाँ उसका चिन्ह उसने कहा है, उस समय बहिरे पुस्तक की बातें सुनने लगेंगे। जो सुन नहीं सकते हैं वो सुनना स्टार्ट करेंगे, और जिन अंधे जिन्हें अभी कुछ नहीं सूझता वो देखने लगेंगे। जो अंधे हैं वो देखने लगेंगे। और इसलिए उसने यूहन्ना से कहा, यूहन्ना के चेलों से कहा कि जो तुम सुनते हो और जो तुम देखते हो वो यूहन्ना से कह देना कि अंधे देखते हैं। और यूहन्ना जो पुराना नियम को जानता था, यशायाह की भविष्यवाणी की बातों को जानता था, तो वो इस बात के द्वारा अपने आप को कंफर्म कर सकता है कि यही मसीह है। मसीह अर्थात
अभिषिक्त जन, परमेश्वर के द्वारा भेजा हुआ। वो क्यों भेजा गया? मनुष्य को परमेश्वर से जोड़े, मनुष्य को पापों से छुड़ाए, पापों से छुटकारा दे, अपना लहू बहा करके मनुष्य को वो बचा ले। क्योंकि कलवारी क्रूस पर जान देने वाला, आपके लिए, मनुष्य जाति के लिए जान देने वाला एक ही है, और वह यीशु मसीह, जिसको परमेश्वर ने इस धरती पर तैयार करके भेजा था। वो अभिषिक्त जन है, और इसलिए हम मसीह, जो उसका नाम है, उसका पद है, इसके द्वारा से हम जान सकते हैं कि वो स्वयं परमेश्वर है। इसी तरह से अगला जो उसका नाम है यहोवा। यहोवा नाम डायरेक्टली हमें नया नियम में नहीं मिलता है कि यीशु मसीह के विषय में यहोवा है। जब हम हिंदी बाइबल को पढ़ते हैं, जब हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय और उसका 58 पद, यूहन्ना 8 का 58, यूहन्ना 8 का 58 में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ, मैं हूँ। यहाँ पर जो मैं हूँ शब्द है, ये पुराना नियम में अक्सर यहोवा के लिए यूज किया जाता था कि मैं जो हूँ सो हूँ। जब हम निर्गमन और उसका 3 का 14 को पढ़ेंगे, निर्गमन 3 का 14, तो यहाँ लिखा है 3 का 14 में, परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा, तू इज़राइलियों से यह कहना, जिसका नाम मैं हूँ और उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, जिसका नाम मैं हूँ। और इसलिए यहाँ पर नया नियम में भी यीशु मसीह ने जब इस धरती पर थे तो उसने कहा कि मैं अब्राहम से पहले मैं हूँ। अब्राहम जब नहीं था, उससे पहले का जो मैं हूँ वही यीशु मसीह है, अर्थात वो परमेश्वर है, वो यहोवा है। इसी तरह से उसका और एक नाम प्रभु है, उसको प्रभु करके हम पुकारते हैं। प्रभु एक पद के रूप में हम जानते हैं। प्रभु जो है नया नियम में यूज किया गया है। जब हम पढ़ते हैं पहला पत्रस और दूसरा पत्रस और उसका 1 अध्याय और 11 पद, यहाँ लिखा है दूसरा पत्रस 1 का 11, वरन इसी रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। यहाँ जो प्रभु यूज़ किया गया है, पुराना नियम में जो परमेश्वर को प्रभु करके पुकारा जाता था, अदोने अर्थात स्वामी करके उसको जो पुकारा जाता था, सेम यहाँ प्रभु शब्द यीशु मसीह के लिए भी यूज़ किया गया है, अर्थात वो तो परमेश्वर ही है। इसी तरह से नया नियम में यीशु मसीह के लिए परमेश्वर भी यूज हुआ है, और ये परमेश्वर पुराना नियम का परमेश्वर एलोहिम शब्द के बराबर है। जब हम दूसरा पत्रस और उसका 1 अध्याय 1 पद को पढ़ते हैं, शमौन पत्रस की ओर से जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता द्वारा हमारे समान बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है, जिन्होंने हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह, यहाँ पे जो परमेश्वर है वो पुराने नियम के परमेश्वर के बराबर है, अर्थात यीशु मसीह परमेश्वर हैं। इस धरती पर जब वो थे तो उन्होंने परमेश्वर को प्रकट किया, वो स्वयं परमेश्वर हैं, पूर्ण परमेश्वर के रूप में उस धरती पर उन्होंने अपने आप को पेश किया, अपने आप को प्रकट किया। और अगला जो है, यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र कहा गया, और जब उसने परमेश्वर को पिता कहा करके पुकारा और उसने कहा कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, और इसी बात के लिए यहूदी लोग उनके ऊपर चढ़ आए और उन्होंने इसी चीज़ के कारण उनको कलवारी क्रूस पर टांगा गया, कलवारी क्रूस पर उनको मारा गया, क्योंकि उन्होंने उस पर ये इल्ज़ाम लगाया कि उसने इस निंदा की है, परमेश्वर के नाम की निंदा की है, क्योंकि वो परमेश्वर को पिता कहा करके पुकारता है, ये कहता है कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। और ये चीज़ उसने इस धरती पर आकर के कहा, और ये परमेश्वर का पुत्र अर्थात परमेश्वर का पुत्र तो परमेश्वर ही है, और इसलिए हम यीशु मसीह को परमेश्वर के रूप में हम जान सकते हैं। और अब जब हम इस धरती पर हम जब हैं तो हम भी परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर का बेटा बेटी हैं, उनका संतान है, उसका हम हे अब्बा, हे पिता कहा करके पुकारते हैं। और इसी चीज़ का उसने प्रतिनिधि किया और उसने कहा परमेश्वर को हे पिता कहा करके। इससे पहले कोई परमेश्वर को पिता कहा करके पुकारने का साहस नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर से बहुत दूर चले गए, इतना दूर चले गए कि अब परमेश्वर को पिता वो नहीं कहते थे।
और इसलिए जब परमेश्वर से प्रार्थना करते थे तो कहते थे कि अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर। लेकिन हम धन्य लोग हैं कि हमें ये अधिकार मिला है कि हम परमेश्वर को हे पिता, हे अब्बा करके हम पुकार सकते हैं। हमने फिर से आदम का खोया हुआ चीज़ को हमने पाया है कि हम उस परमेश्वर को पिता कहा करके पुकारें। और अगला जो परमेश्वर के लिए अर्थात यीशु मसीह के लिए यूज़ किया गया है, मनुष्य का पुत्र। मनुष्य का पुत्र जो है ये भी परमेश्वर को ही दर्शाता है। जब यीशु मसीह इस धरती पर थे तो उनको दूसरा आदम के रूप में वचन हमें बताता है। मनुष्य जो फेलियर हो गया, मनुष्य जो पाप में गिर गया, मनुष्य जो शैतान के सामने हार गया, उसी मनुष्य का प्रतिनिधि करने के लिए यीशु मसीह इस धरती पर आए और उन्होंने अपने आप को मनुष्य का पुत्र कहा। और मनुष्य का पुत्र, मनुष्य के प्रतिनिधि करके उसने शैतान के सर को कुचला है। और इसलिए वो मनुष्य का पुत्र भी एक तरह से परमेश्वर को बताता है। तो ये सारी चीज़ें जो हमने सीखा है कि यीशु मसीह परमेश्वर हैं, इस धरती पर वो पूर्ण परमेश्वर के रूप में वो थे। परमेश्वर आपको आशीष देने पाए। आमीन।